अब आपको इंटरनेशनल सत्ता के रंग दिखाते हैं और बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो टैरिफ पर बयानों की रोज नई आतिशबाजी कर रहे हैं। चीन पर 20% टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने यूरोपीय देशों को 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर यूरोपीय देशों ने टैरिफ कम नहीं किया तो वहां से आने वाली वाइन और शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगा देंगे। पहले रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों में अनबन हुई। अब ट्रंप के टैरिफ वाले इस बयान ने चीन और अमेरिका के बीच दिख रहे ट्रेड वॉर में यूरोप की एंट्री करा दी है। क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ वाले तेवर दिखाए तो यूरोपीय नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने टैरिफ वॉर को लेकर ट्रेड वॉर की आग भड़का दी। हालांकि अब इस आग में अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी झुलसने लगी है। अमेरिका फर्स्ट वाली ट्रंप की पॉलिसी से अमेरिका का ही नुकसान हो रहा है। अमेरिका के शेयर बाजार का रंग होली पर भी लाल ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया तो जिनपिंग ने भी ट्रंप को टैरिफ वाला ही रिटर्न गिफ्ट दे दिया। ट्रंप ने जिनपिंग को अपने लिए सबसे बड़ी चुनौती माना है। वो हर हाल में चीन को टैरिफ वाली चोट देना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने चीन से आने वाले सामान पर 20% अतिरिक्त टैरिफ का ऐलान किया है। हालांकि चीन ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार किया। चीन ने भी अमेरिका के सामान पर 15% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इसे ट्रेड वॉर की एक नई शुरुआत माना जा रहा है। ट्रंप बेशक ऐसा दिखा रहे हो कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि सच्चाई यही है कि टैरिफ वाली इस लड़ाई में नुकसान चीन और अमेरिका दोनों को हो रहा है। अमेरिका ने जो टैरिफ कार्ड चला है वो चीन पर सबसे भारी पड़ेगा। इसका गणित भी आप समझ लीजिए। चीन और अमेरिका के बीच सालाना 49.4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। अमेरिका की तरफ से चीन को सालाना 12.7 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा जाता है। वहीं चीन की तरफ से 36.7 लाख करोड़ रुपए का सामान अमेरिका भेजा जाता है। इस लिहाज से देखा जाए तो अमेरिका का व्यापार घाटा 24 लाख करोड़ रुपए का है। यानी चीन का निर्यात अमेरिका से 3 गुना है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से लगाए गए नए टैरिफ से चीन को ज्यादा नुकसान होगा। चीन का नुकसान अमेरिका से करीब 2 गुना होगा, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। अनुमान है कि अगली तिमाही में चीन की विकास दर घटकर सिर्फ 4.1% रह सकती है। ट्रेड वॉर से अमेरिका की साख और व्यापार दोनों को भी नुकसान हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी ट्रेड वॉर शुरू कर उसमें फंस गया है। ट्रंप दुनिया के तमाम देशों के साथ टैरिफ वाला जो खेल खेल रहे हैं उससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर असर पड़ा है। ट्रंप के फैसलों से अमेरिकी बाजार में अस्थिरता का माहौल है। इस वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट हुई है। ट्रंप के तेवर और फैसलों के खिलाफ दुनिया के बाकी देश अब एकजुट हो रहे हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर की मजबूत सत्ता भी कमजोर होने लगी है। ट्रंप भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी टैरिफ वाला डर दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार का माहौल ट्रंप को बार बार अपना फैसला बदलने पर मजबूर भी कर रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ का फैसला तीसरी बार टाल दिया है। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहले 4 फरवरी से टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, जिसे बाद में 4 मार्च से फैसला लागू करने की बात कही। ट्रंप ने खुद ये बात कही, लेकिन वो फिर पलट गए और अब 2 अप्रैल तक टैरिफ वाला फैसला रोक दिया गया है। ट्रंप के फैसलों का असर भारत पर भी होगा, लेकिन कब और कितना अभी ये कहना पाना मुश्किल है। फिलहाल ट्रंप के फैसलों से दुनिया भर के बाजारों का जो हाल है, एक्सपर्ट्स इसे वैश्विक आर्थिक मंदी की आहट मान रहे हैं। तो भी टैरिफ लगाना है, जो टैरिफ वार उन्होंने शुरू किया है, सिर्फ अनाउंस करते हैं, इम्प्लीमेंट करने में टाइम है। बट आप अनाउंस करके हमारा मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट पूरे ग्लोबल में, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है। आपने पहले अनाउंस कर दिया हम ऐसा कर देंगे, अरे आप अभी वो टाइम नहीं रहा है कि आप सिर्फ अनाउंस करके चले जाएं और चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। अभी पूरा हर आपके कोई भी स्टेटमेंट देंगे उसका ग्लोबल रिएक्शन आता है। भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी समय से बिकवाली चल रही है।
ये करीब सालों से चल रहा है। उसके रिएक्शंस भी रहे हैं, मार्केट ने दिया धीरे धीरे, पहले तो समझ में नहीं आया, पर लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं आ, एक्सपेक्टेड लाइन पे कंपनियों का परफॉर्मेंस तो ठीक है, बट एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं आ रहा था और मार्केट में वन साइडेड तेजी चल रही थी, उसका रिएक्शन देखने को मिला और मार्केट करीब 15% ऊपर से रिएक्ट हो गया हमारे इन सेंसेक्स में। बट मिड कैप स्मॉल कैप में देखेंगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बेहतरीन समय है।